क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला कि जी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एडजस्टेड परचेजेस 6,60,000, इसमें एडजस्टेड परचेज 6,60,000 है। सेल्स है आपके सामने, क्लोजिंग स्टॉक भी है, फ्रेट एंड कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है और फ्रेट कार्टेज आउटवर्ड है। ये जो आउटवर्ड होता है कौन सा एक्सपेंस होता है बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तो आएगा ही नहीं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी आप कर सकते हैं, पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें, अगर आपका आंसर नहीं आया तब। ठीक है जी, फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए, स्टार्ट कीजिए बेटा। पहले फॉर्मेट बना लीजिए आप ट्रेडिंग अकाउंट का। जी बच्चे कर चुके आप लोग? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें स्टार्टिंग में, बताइए मुझे इस क्वेश्चन में क्या ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है ना? अगर नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है ओपनिंग स्टॉक, वो परचेज है ना ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे फिर? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? परचेजेस, तो उसमें वैल्यू गिवन है एडजस्टेड परचेज, वो लिख रहे हैं हम। कितना है बेटा? ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। उसके बाद आते हैं बेटा, इसमें आपको गिवन है सेल्स, और सेल्स है, सेल्स में कोई सेल्स रिटर्न है क्या? ओनली सेल्स है 7,44,000 का। क्लियर है ना? सेल्स कितना है बेटा? इसमें सेल्स हो गया आपका 7,44,000, और उसके बाद एक है क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेट इनवर्ड वाला। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और डेबिट साइड में आ जाइए, आपके पास है फ्रेट, फ्रेट एंड कैरेज, कैरेज इनवर्ड, और ये वैल्यू है 3600। उसके बाद एक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है बेटा, वेजेस, और वेजेस की वैल्यू है 6000। बेटा इधर देखो, हमने यहाँ पे ये फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड हम नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बच्चे पता है आपको, और आपको नहीं लिखना है क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखना। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखना है। अब सवाल ये है कि सर हमने तो क्लोजिंग स्टॉक लिख के ही तो आंसर निकाला है, नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखेंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले बेटा एक वर्ड था एडजस्टेड परचेज, इसको पहले समझिए आप। एडजस्टेड परचेज का मीनिंग क्या है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, बेटा इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज समझ गए? ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस का, तो अगर आपके सामने एडजस्टेड परचेज गिवन है तो उस क्वेश्चन में अगर दिया हुआ भी रहे ओपनिंग स्टॉक तो आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसी एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी ऐड है वो। नेट परचेज भी दिया रहता है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकते थे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी दे देते आपको। तो बेटा नेट परचेज दे रखा हो तभी भी नहीं लिखना, परचेजेस दे रखा हो नहीं लिखना, परचेज रिटर्न दे रखा हो नहीं लिखना। क्या लिखोगे वहां पे? और ना ही आपको क्या लिखना है, तो क्योंकि ये सारी चीजें इसी में आ गया ना बेटा। तो जब आपके सामने एडजस्टेड परचेज 6,60,000 है तो यहाँ पे सिर्फ परचेजेस अगर होता भी तो नहीं लिखते, ओपनिंग स्टॉक भी होता तो नहीं लिखते, इसी के अंदर इंक्लूड है। अब क्लोजिंग स्टॉक है दिया हुआ तो वो नहीं लिखेंगे हम, वो कवर हो चुका है इसके अंदर, पहले ही माइनस हो चुका है। अब इसके बगैर आपको आंसर निकालना है और मुझे बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। क्या प्रॉफिट में आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट
इसका टोटल आप बता दीजिए कितना है जी? 7,44,000, 7,44,000, और इसको माइनस करके मुझे बताइए जिसका आंसर आ रहा हो। कितना बताया आपने? 74,000। सच्ची मैंने चेक नहीं किया, आप लोग बता रहे हो सही बेटा। और जिन लोगों ने नहीं निकाला वो भी निकाल के मुझे बताइए यही आ रहा है कि नहीं। और साथ में ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, और इसे भी आपने क्या करना है सर? लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, इसे काम आएगा आपको। यही आंसर आ रहा है बेटा? सभी का यही आ रहा है? चलिए, अब अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया है तो एक क्वेश्चन और है 9, वो आप खुद से करेंगे फटाफट। ये 9 टाइम नहीं लगेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है 31 मार्च 2019 का, और इसमें भी बेटा आपके सामने एडजस्टेड परचेजेस है, सेल्स है, फ्रेट कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है, फ्रेट कार्टेज आउटवर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो फटाफट आप करके दिखाइए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमने बना लिया, आपने कर लिया? मुझे भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, और बच्चे एडजस्टेड परचेजेस हमारे पास 5,50,000 का। सेल्स है तो उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे, सेल्स में कोई सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो डायरेक्ट 6,25,000। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, और इसकी वैल्यू है आपके सामने 3,000। और एक और एक्सपेंसेस है डायरेक्ट में, वेजेस 7,000, और आउटवर्ड वाला जो है कार्टेज वो नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है कि नहीं? क्यों नहीं लिख रहे क्लोजिंग स्टॉक? एडजस्टेड परचेज ऑलरेडी गिवन है। तो प्रॉफिट आ रहा है इसमें भी 6,25,000, 6,25,000, उसमें से ये तीनों वैल्यू को माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ लिखा है बेटा हमने टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बताया आपने? यही आ रहा है? चलो जी, कोई डाउट तो नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।